रिच डैड पुअर डैड इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ सीक्रेट्स बताए हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। और फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए ये किताब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जिन्हें जानकर आप भी अमीर बन सकते हो। तो चलिए इस किताब की समरी सुनते हैं। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि उनके दो पिताजी थे, मतलब दो नहीं थे, एक ही थे। पहले वो जो उनके असली पिताजी थे वे प्रोफेसर थे, फिर भी गरीब थे। और उनके दूसरे डैड जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन फिर भी रिच थे। लेखक ने अपने दोस्त के डैड को अपना डैड मान लिया था और उनके जैसा रिच बनने के लिए बहुत सबक सीखे थे, क्योंकि वो खुद रिच थे। इस किताब में 6 चैप्टर्स है जो 6 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वे अपना रिच डैड मानते हैं, उनसे पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है। तो रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर पर सफाई पर लगा दिया और हर हफ्ते 20 रुपए देते थे। कुछ हफ्तों के बाद रॉबर्ट निराश हो गए और काम को छोड़ने लगे, क्योंकि उनको बहुत सारा काम करना पड़ता था और सैलरी भी बहुत कम मिलती थी। इसलिए वे जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वे चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज्यादातर जॉब्स में ऐसा ही होता है, 9 पाँच काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इस घटना से रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे यह भी पता चला जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है, और उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर में सफाई करते हुए देखा था कि माइक की बहुत सारी कॉमिक्स वहाँ पर बेकार पड़ी थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया और इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया और उनका यह बिजनेस बहुत अच्छा चल गया। इस तरह से रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी स्टार्ट करी और उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। इस तरह से रॉबर्ट ने अपना पहला सबक सीखा। नंबर 2, लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज क्यों देना चाहिए। व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। हमें स्कूलों में या फिर कॉलेज में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर्स लाने के लिए बोला जाता है, जिससे हम अच्छी नौकरी पा सके। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती, ये सबको पता है। बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, लेकिन 9-5 वाली रैट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा कर भी वे अमीर नहीं बन पाते। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, और जबकि अमीर लोग हमेशा फ्री होते हैं। इस रैट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है वो ये है, असेट और लायबिलिटी की समझ। जिन्हें यह समझ आ गया वो एक दिन अमीर बन जाते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े एमबीए करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। अब असेट्स और लायबिलिटीज है क्या। असेट्स यानी ऐसी चीज जो आपके जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज यानी ऐसी चीज जो आपके जेब में से पैसा बाहर निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वह आपकी एक लायबिलिटी है, क्योंकि वह आपके जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल भरवाने के लिए आपके जेब से पैसा निकाल रही है, ईएमआई भरने के लिए आपके जेब से पैसा निकाल रही है, मेंटेनेंस के लिए आपके जेब से पैसा बाहर निकाल रही है। उसी कार को आप असेट बना सकते हैं अगर आप उसे ओला या फिर उबर से लिंक कर देते हैं और ड्राइवर लेते हैं, तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो कमाल का है ना ट्रिक है। और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वह आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं, 25 साल तक ईएमआई भरते हैं और वो भी इंटरेस्ट के साथ। इससे विपरीत अगर आप 50 लाख को एफडी या फिर पीपीएफ में रखते हो तो वही पैसा 10 या फिर 15 साल में दुगना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वह एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई भी खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हो। इस तरह से वो आपका असेट बन जाएगा। तो दोस्तों, ये सब हमें स्कूल या फिर कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। एमबीए करने वालों को भी यह बात नहीं पता होती है, इसलिए वे सब नौकरी करते हैं। आइए देखते हैं कि असेट अब कितने तरह के होते हैं। नंबर 1, स्टॉक्स। इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। नंबर 2, बॉन्ड्स। यह आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे कि सोने का बॉन्ड या फिर बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। नंबर 3, रियल एस्टेट। जमीन या फिर कोई भी प्लॉट जो आप किराए पर देते हो। नंबर 4, नोट्स, जैसे कि किसान विकास पत्र या फिर डाकघर की योजनाएं। नंबर 5, यदि आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिससे आपको रॉयल्टी मिलती है, जैसे कि आपने कोई म्यूजिक बनाया, आपने कोई किताब लिखी, आपने कोई पेटेंट किया, तो उससे आपको रॉयल्टी मिलती है। नंबर 6, ऐसा कोई भी बिजनेस जो आपके बिना भी चलता हो, जैसे कि कोई वेबसाइट हो गई, कोई ब्लॉग्स या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट। ये सब आपके असेट से, लायबिलिटीज नहीं है। तो लेखक ने यही कहा है कि आप असेट जमा कीजिए, लायबिलिटीज नहीं। बहुत सारे लोग अपनी पहली सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर लोगों के लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर आपको आसपास बहुत नजर आएंगे,
बड़े बड़े घर में होंगे लेकिन लोन की ईएमआई भी भर रहे होंगे, या फिर बैंक में बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस लगाए। अगर अमीर बनना है तो अपना बिजनेस लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली। अब उसके कैपिटल में लोग आने लगे, काम करने लगे। अब उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। उसकी इनकम अब करोड़ों में बन चुकी है। क्या एक डॉक्टर या फिर इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? एग्जाम्पल नंबर 2, आपने बर्गर किंग का नाम तो जरूर सुना होगा। बर्गर किंग सिर्फ बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। तो इस एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि हमें बहुत कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत जटिल जैसे बिजनेस करने पड़े, जैसे कि मेडिसिन, टेक्सटाइल्स बिजनेस, स्टील के बिजनेस। ये सब करने की जरूरत नहीं है जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसे की जरूरत है। आप छोटा प्रोडक्ट भी बना सकते हो जो भी आसान हो, जो आपके समझ में हो। और दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस है, आप वो चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपके समझ में हो। इस तरह से ऑथर ने बताया है कि अपना खुद का बिजनेस बनाए। नंबर 4, टैक्स और कॉर्पोरेशन का इतिहास। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का एक सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लेते हैं और सरकार कंपनियों को बहुत रियासतें देती है। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वो उसे अपने नाम पर नहीं बल्कि अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसको टैक्स भी नहीं लगेगा। अगर घर लेना हो तो वो कंपनी के नाम पर लेगा। वैसे ही अब उसको विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के काम के ट्रिप पर बताकर कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इसी तरह अमीरों के पास बहुत तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले लोग। लोन की कहानी भी आपको पता ही होगी। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं, और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यह कानून का लूप होल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं मानी जाती। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास वाला व्यक्ति घर लेना चाहता है तो उसे एक एक रुपए चुकाना पड़ता है, और अगर वो नहीं चुकाएगा तो उसे सजा दी जाती है। नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट्स बताए हैं कि किस तरह से अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन वो बिल्डिंग बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर गया था। उस अमीर व्यक्ति ने उस बिल्डिंग को बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद उसका रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, वहाँ गार्डन भी लगवाया, उसका प्लास्टर भी ठीक किया और उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया। और एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने पैसे से पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसके पास बिजनेस करने का आइडिया नहीं था। तो उसने कुछ लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए। इससे वो और भी ज्यादा अमीर बन गया। तो देखा दोस्तों, अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं और मिडिल क्लास वाले लोग पूरी जिंदगी जॉब करते रहते हैं। यह सोच है पैसे से पैसा बनाने का, और यह सच है कि पैसे से पैसा बनता है। नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी बिजनेस में जाकर जॉब करें और वहां से पैसे की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखें कि हर चीज कैसे की जाती है। बिजनेस या फिर कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से लाए, सैलरी कैसे देते हैं, ये सब आदि इसमें होता है। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सिखाना होता है, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग इत्यादि। नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय से कैसे डील किया जाता है, जैसे कि कोई भी कंपनी का ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता। इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर इत्यादि। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, हर MBA करने वालों को यह चीज सिखाई जाती है, लेकिन 95% लोग दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सबका प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। तो इस तरह से रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि किस तरह से अमीर लोग सोचते हैं और किस तरह से गरीब सोचते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप खरीद सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, और पहले से ही किया है तो थैंक यू वेरी मच।